with light, जंग सच्चाई। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, व्यायाम के साथ नियमित चिकित्सा जांच महत्वपूर्ण। डॉक्टर अतुल शुक्ला। लायंस क्लब के चिकित्सा शिविर में लगभग 1000 जरूरतमंदों की हुई निःशुल्क जांच। प्रतापगढ़ लायंस क्लब प्रतापगढ़ हर्ष एवं शक्ति के संयुक्त तत्वावधान में आज कटरा रोड स्थित डॉक्टर अतुल शुक्ला क्लिनिक परिसर में एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक जरूरतमंदों की निःशुल्क जांच की। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन डॉक्टर अतुल शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार एवं व्यायाम के साथ नियमित चिकित्सा जांच की सलाह लेते रहे। उन्होंने उपस्थित लायंस क्लब के पदाधिकारी एवं चिकित्सा जांच कर रहे विभिन्न एजेंसी एवं कंपनियों के कर्मचारियों तथा उपस्थित जनसमुदाय को उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को अचानक हार्ट अटैक होने पर बचाव के लिए CPR की भी जानकारी दी गई थी। चिकित्सा शिविर की अध्यक्षता कर रहे लायंस क्लब अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी एवं प्रशासक संतोष भगवन के कुशल निर्देशन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संपन्न हुआ। लायंस क्लब शक्ति की अध्यक्ष कुसुम गुप्ता ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। चिकित्सा शिविर के सफल आयोजन में सचिव RB सिंह, निदेशक पांडे, G चौरसिया, कुंवर बहादुर सिंह, अरविंद सिंह, पाल प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, डॉ क्षितिज श्रीवास्तव, हरिशंकर सिंह, हैप्पीला प्रताप सिंह, क्लिनिक के सहयोगी मनोज शर्मा, आशुतोष कुमार तिवारी, अनुराग प्रजापति, शुभम शर्मा, साधना, पिंकी तिवारी, शशि बालानगर, मुस्कान, धीरेन्द्र कुमार, अंजनी कुमार पांडे, रंजीत कुमार राव, अरविंद कुमार, अमरदीप, सनी, सर्वेश का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार लायंस क्लब शक्ति की पूरी टीम प्रशासक ला प्रतिभा भगवन, शुक्ला, अनीता पांडे, रेणु, सरिता केसरवानी ने शिविर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के दवा प्रतिनिधि शिवम पांडे, ऋतिक मिश्रा, अमनदीप, ब्रिजेश कुमार, नितेश कुमार, SP सिंह, पवन कुमार, राजपूत शुक्ला, सुप्रिया, विक्रम शुक्ला, अवधेश कुमार शुक्ला, आशुतोष शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, अभिनव, शिवम शुक्ला, सत्या तिवारी, आशीष विश्वकर्मा, मनीष मिश्रा, अनुराग प्रजापति, शुभम शर्मा, अमरदीप, रंजीत कुमार राव, साधना, पिंकी तिवारी, शशि बलानागर, मुस्कान, धीरेन्द्र कुमार, अंजनी कुमार, अरविंद कुमार, सरोज आदि के सहयोग से संपन्न हुआ। दिवस पे आज लायंस क्लब हर्ष के द्वारा ये कैंप किया जा रहा है और ये कैंप हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अतुल शुक्ला जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप यहाँ के प्रख्यात चिकित्सक हैं। अब आप सब बैठे हैं तो आप पूरी जानकारी देंगे डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में सर बोलेंगे। सर आप कुछ बताएं। कुछ बोले। देखिए, अपना जो ये इंडिया है या साउथ ईस्ट एशिया है, ये डायबिटीज का सेंटर है। इसमें सबसे ज्यादा डायबिटीज इसी साउथ ईस्ट एशिया में। तो सर पहले ये जान लेना चाहिए इसका इलाज क्यों जरूरी है, क्योंकि है तो है, शुगर कुछ कर तो रहे नहीं, शरीर के अंदर है। जब हम देखते हैं 40 साल, 45 साल, 50 साल के आदमी को हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, किडनी खराब हो गया, पैरालिसिस हो गया, और ड्यू टू डायबिटीज की वजह से, तो उसकी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज हो जाती है। ना वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है और वो अपने परिवार पर डिपेंडेंट हो जाता है। और इन सब बीमारियों का इलाज भी कोई बहुत संतुष्ट नहीं देता, ना डॉक्टर को संतुष्टि होती इलाज करके और ना मरीज का अटेंडेंट या मरीज संतुष्ट होता है इन सब बीमारियों के इलाज से, क्योंकि उसमें कोई रिजल्ट 100% नहीं होता है और इलाज भी इसका महंगा हो जाता है। तो इसलिए इसका इलाज जो है बहुत जरूरी है। अब इसका इलाज जो है देखिए 4 तरीके से होता है। जैसे ये घर की दीवार जो 4 होती है, उसे 4 तरीके से इसका इलाज है। कोई एक दीवार हटा देंगे तो उसका इलाज संभव नहीं है। तो पहला चीज है कि अपना डाइट, दूसरा चीज है कि हर समय पे जांच कराना, तीसरा चीज है एक्सरसाइज, और चौथी चीज है दवा। ये चारों चीज इसमें जो है एक महत्वपूर्ण जो है स्थान है। अच्छा, और इसमें अब हमारे जो अभी और नई जनरेशन में देख रहे हैं हम, फैटी लीवर एक बड़ी समस्या हो गई है, जिसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। अब उसको बल्कि मेटाबॉलिक लीवर कहा जाने लगा है। जितने भी फैटी लीवर हैं, इनको जो है आगे चल के शुगर और हार्ट की समस्या होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि लीवर ही हमारा जो है पूरा सेंटर है मेटाबॉलिज्म का। तो उनको अपने डाइट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैं अब इसमें डाइट के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक 2-4 पॉइंट बता दूं जिसको आप अपने बच्चों को भी हटा दीजिए तो कम से कम आगे फ्यूचर उनका सुरक्षित रहेगा। हम लोग बिस्किट बहुत खाते हैं, नमकीन बहुत खाते हैं, बात बात पे
कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे हैं, पिज्जा बर्गर बहुत खा रहे हैं। ये सब चीजें हटा दें, केवल चावल को दोष न दें। ठीक है, चावल आप छोड़ दीजिए, आप ये चीज हटा दीजिए डाइट से, और खास चॉकलेट हटा दीजिए। और कोई चीज आप खाने से पहले भले उस चीज में शुगर फ्री लिखा हो, लेकिन उसमें क्या मिला है ये पढ़ के तभी खाइए उसको। अभी हम आपको मजे की रिसर्च की बात बता रहा हूँ सबको। एक डाइट कोक आता है जिसमें 0 शुगर होता है, और एक कोक आता है जिसमें शुगर होता है। ये पाया गया कि जो लोग डाइट कोक पीते थे पिछले 15 सालों में, उनको फैटी लिवर 70% में हुआ, और जो लोग चीनी वाला पीते थे उनको केवल 35-40% हुआ। तो क्योंकि डाइट कोक में ऐसा केमिकल मिला था जो कि ज्यादा फैटी लिवर करा रहा था। तो आप आर्टिफिशियल जो चीजें हैं, जो प्रोसेस चीजें हैं, इन सब चीजों से अपने बच्चों को अभी से दूर रखिए, ताकि उनको भविष्य में डायबिटीज ना हो। और जो एडल्ट हो गए हैं वो तो खुद ही समझदार हैं। और डायबिटीज में ये तो मैं आपको वैसी बुरी खबर बताया, लेकिन अच्छी खबर है कि हमारे पास दवाएं नई नई आ रही हैं, जो कि हमारे किडनी के जो फंक्शन खराब होते हैं डायबिटीज की वजह से उसको रोक सकती हैं, हार्ट की समस्या को कम कर दे रही हैं, वजन कम कर दे रही हैं, स्ट्रोक की संख्या को कम कर दे रही हैं। पहले की जो डायबिटीज की दवाएं थी उनमें ये पोटेंसी नहीं थी, लेकिन अभी ऐसी आ रही। हमारे पास इंसुलिन ऐसी आ रही है जो कि केवल हफ्ते में एक बार लगेगी। तो आगे फ्यूचर भी अच्छा है, लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। और जो नई दवाएं आ रही हैं उसे पेटेंट नहीं हटा है, तो वो दवाएं पहले कॉस्टली हैं, अभी 8-10 साल में उसका रेट कम होगा, तो उसका वेट करना पड़ेगा। तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए अच्छी खबर है, कोई घबराने की बात नहीं है। इलाज बदल रहा है और इलाज बहुत बेहतर हो रहा है। ठीक नहीं, लेकिन आपने ये भी बताया कैसे बचा जा सकता है। कोशिश ये करिए कि बचें। हम अपने लायंस क्लब के अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी और पिंकी जी को धन्यवाद देते हैं, और इस तरह से हम चाहते हैं डॉक्टर साहब के सहयोग से हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कैंप करते रहते हैं। आज भी डायबिटीज डे पे बहुत सारा कैंप आते। धन्यवाद आपको, आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। और किसी को कुछ पूछना है डायबिटीज के बारे में, किसी को अगर कुछ चाहिए, जानकारी लेना हो तो पूछ लीजिए। पिंकी जी आप पूछेंगे? लीजिए। डॉक्टर साहब, वो जो नॉर्मल चीनी हम लोग यूज करते हैं, जिससे वो नुकसानदेह नहीं है ना ज्यादा। जैसे आपने चीनी के लिए कहा कि जो हम लोग घर में करते हैं 35 आया, वैसे आया 70। नहीं, डाइट कोक, देखिए हम डाइट कोक की बात कर रहे थे, जिसमें डाइट कोक में जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला हुआ था। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर ने जो ज्यादा दिक्कत कराया लोगों में। चीनी, देखिए चीनी आप जान लीजिए कि सबसे खराब चीज है। किसी भी चीज में चीनी है, जो शुगर फ्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं भी हानिकारक है, वही से ज्यादा हानिकारक है। नहीं, जो शुगर फ्री आया था पहले उसको माना जा रहा था कि ये सुरक्षित है, लेकिन जो अभी जो शुगर फ्री नाम से जायडस का एक दवा बिकता है, उसको अभी देखा गया कि उससे आगे चल के भूलने की बीमारी होती है। तो वो थोड़ा सा आप उसको लिए, पहले तो हम भी उसको सलाह देते थे आज से 2-3 साल पहले, लेकिन अब हम भी नहीं उसको बोलते। ठीक है, इस्तेमाल होता है तो क्या चीनी से बेटर है? नहीं, रंग का फर्क है, रंग का फर्क है। आप किसी चीज को खाइए, आप उसको एक बार चेक करिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ठीक है, ये शुगर फ्री तो आ रहा है अभी तक, तो वो आ रहा है ना ब्राउन शुगर। नहीं, उसमें आप वो सब कहानी है। उसमें आप देखिए किसी चीज को खाने से पहले आप जो है उसमें देखिए कि कार्बोहाइड्रेट कितना है उसका। ठीक है, उसमें मतलब कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्राउन शुगर का भी। हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज होती है जिसको कि आप खाते हैं तो कितना तेजी शुगर बढ़ाता है। अच्छा, ठीक है, जैसे आप जूस पी रहे हैं और फल खा रहे हैं पूरा, अगर आप संतरे का फल खाएं और संतरे का जूस पिए तो दोनों में बहुत अंतर है। आप पूरा फल खाएंगे तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप केवल जूस पिएंगी तो आपका शुगर तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि फाइबर आपने हटा दिया। और गुड़ है, चीनी में केवल रंग का अंतर है, बाकी वही चीज है। आप नाप के देखिए, बढ़ाएगा उतना ही। ब्राउन शुगर पे तो लिखा रहता है, बट नहीं, वो नॉर्मल नहीं, उसको आप नहीं खाते। दोनों में कोई अंतर नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और कुछ पूछना है? और कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई सवाल मन में जो शंका हो? डॉक्टर साहब हैं, इतने कीमती डॉक्टर हैं, इनके लिए लोग दिन भर लाइन लगाते हैं और बहुत सारे लोग लाइन लगाते हैं। सबके लिए कह दूं, जिसको भी शुगर नहीं है उसको भी चाहिए कि
चीनी फास्ट फूड वगैरह का सेवन ना करें, क्योंकि अभी इस समय हमारा जीन ऐसा है साउथ एशिया का, जिनमें बहुत लोगों को शुगर हो रहा है। उसका कारण यह है कि इस वजह से बहुत लोगों को शुगर हो रहा है, ठीक है। और खास करके हमारे बच्चे ज्यादा प्रोन हो गए हैं, उनको कैसे बचाया जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका खाना तो और खराब हो गया है। यही खाते हैं, बच्चे यही खाते हैं। मतलब कि कितने लोग बोल रहे हैं गेहूं पे शुगर रहता है। गेहूं में शुगर रहता है, चावल की अपेक्षा गेहूं का आटा नुकसानदेह है, क्या ऐसा है? नहीं, जो हमने 4-5 चीजें बताया आप उसी पर गौर करिए। गेहूं का आटा अगर आप पूरे आटे पे उसको चोकर नहीं निकालते हैं तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। वो सब कही बातें हैं। नॉर्मल आटा है, बस उसका चोकर ना निकालिए, उसको मैदा मत बनाइए, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। चावल भी आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, ऐसा चावल कोई दुश्मन नहीं, हमारा बिना चावल खाना थोड़ी चलेगा। लेकिन जब चावल खाइए आप उसके साथ ढेर सारी वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए। अगर आप केवल चावल खाएंगे तो शुगर ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप उसको सब्जी के साथ खाएंगे, सलाद के साथ खाएंगे तो आपका चावल हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, और प्रोटीन भी ठीक ठाक होता है, तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, ठीक है। चावल खाने में उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत है। बस जो चीज हमने वो बताया वो चीज नहीं खाना है, बाकी चीज आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आजकल कौन ऐसा जो चावल छोड़ दिया उसका शुगर कंट्रोल हो गया, ऐसा कोई है? कोई मिला है? हाँ, तो वो केवल ऐसे चलता जा रहा है बस। हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन साथ में सब्जियां और सलाद भी खाएं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जी, मैं पिंकी दयाल, मैं मातृशक्ति जिसे लायंस क्लब की अध्यक्ष हूँ, और सभी बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, भाइयों की तरफ से भी, कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हम लोगों को। क्योंकि सुबह सबसे पहले हम लोग उठते हैं, चाय की तैयारी करते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, जिसमें आपने बहुत अच्छी जानकारी दी क्या क्या परिवार में जिससे पति को, सास ससुर को, बच्चों को देना चाहिए, और हम बहनें एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को जानकारी देते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सुबह चाय पीजिए तो बिना चीनी पीजिए, ताकि आपका सुबह शुगर ना बढ़े। तो कैसे जैसे होता है शुगर होने के बाद कुछ दिन बाद बीपी और थायराइड बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो कैसे जाने की बीपी हो गया कि नहीं उसको? बीपी तो कुछ दिन बाद जैसे किसी को पता चले कि बीपी कैसे पता चलेगा कि हाँ हुआ है कि नहीं? बीपी और शुगर तो साइलेंट किलर है। आप बहुत बार तो इवन कई बार कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको बीपी और शुगर तब पता जब उनके किडनी में दिक्कत है। नहीं, किसी को अगर बीपी हुआ है, शुगर है काफी दिन, तो उसको कैसे पता चलेगा बीपी भी है कि मान ले बीपी हो गया है? से पता चलेगा, या तो आप बिना नपवाए आप नहीं जान सकते, बिना नहीं कोई सिम्टम होगा कैसे पता चलेगा? सिम्टम है, फूलने लगती है, लेकिन ये सब एक वेग सिम्टम है, ये और भी कई बीमारियों में होता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं कर सकते आप। सांस फूलने लगे, सांस बहुत सारी बीमारियों में फूलता है, वही तो बिना नपवाए वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। बीपी के लिए ताकि मशीन आती है, अपने घर से नापी है उसको। नहीं, मान लीजिए नॉर्मल आ रहा है, कभी बढ़ा हुआ आया, कभी बढ़ के आ गया। अब देखिए पता चला ये ह्यूमन बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है जो भगवान ने बनाया है। इसको कई बार डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या हो ना, जैसे कहते हैं ना कि बीपी के पेशेंट, आपको तो बीपी हमारे साथी थे अभी, बिना नापे नहीं जान सकते। ऐसा कोई चेकअप नहीं है कि करा ले पता चले कि हाँ बीपी का है? स्पेसिफिक सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, कोई जैसे कि अगर शुगर पेशेंट हैं, पता है कि हम शुगर है पेशेंट हैं, लेकिन हम कोई दवा नहीं ले रहे हैं और परहेज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो क्या दवा लेना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपका देखिए, आपका शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। आप खाने के पहले, खाने के बाद शुगर नापिए। हाँ। अपना हर 3-4 महीने को HbA1c नपाइए। अगर HbA1c आपका 6.5 के नीचे रहता है, खाने के पहले वाला शुगर, खाने के बाद वाला शुगर नॉर्मल है, तो कोई जरूरत नहीं कि डाइट एक्सरसाइज नहीं चलेगा। जैसे थोड़ा बहुत बढ़ा हो, 160 के ऊपर से 205, 210 हो तो खतरे, 200 तो ज्यादा है। अच्छा, तो दवा लेना चाहिए? हाँ, तब लेना चाहिए, तब दवा लेना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपको। ये हमारी लायंस क्लब हर्ष के बैठिए, कुर्सी ले लीजिए, बैठा दो, सब बैठा दो। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।